इधर झारखंड विधानसभा में कॉल रिकॉर्डिंग का मुद्दा गूंजा है। बाबूलाल मरांडी ने उठाया एक आईएएस और एक आईपीएस की कॉल रिकॉर्डिंग का मुद्दा। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग हर तरफ घूम रहा है और ये दावा नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने किया है। ऐसे रिकॉर्डिंग होंगे तो कौन सुरक्षित रहेगा, ये सवाल भी बाबूलाल मरांडी ने पूछा है। साथ ही कहा है कि यह गंभीर मामला है और इस पर जांच की मांग की है। कॉल रिकॉर्डिंग पर संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कॉल रिकॉर्डिंग की जानकारी सरकार को नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री ने नेता प्रतिपक्ष से ऑडियो उपलब्ध कराने को कहा है। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि ऑडियो की जांच के बाद कार्रवाई होगी। बाबूलाल ने कल सरकार को ऑडियो उपलब्ध करवाने की बात कही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज झारखंड विधानसभा में कॉल रिकॉर्डिंग का मुद्दा गूंजा है। बाबूलाल मरांडी ने इस मुद्दे को उठाया और दोषियों पर कार्रवाई की बात भी कही है। कार्रवाई की मांग को लेकर कई तरह के सवाल बाबूलाल मरांडी ने आज सदन के भीतर पूछा है। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बाबूलाल मरांडी से कहा है कि सरकार को इस ऑडियो की जानकारी नहीं है। साथ ही ऑडियो उपलब्ध कराने को भी कहा गया है। वहीं जांच कर कार्रवाई की बात भी संसदीय कार्य मंत्री की ओर से कही गई है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, झारखंड विधानसभा में कॉल रिकॉर्डिंग का मुद्दा गूंजा है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक आईएएस और एक आईपीएस की कॉल रिकॉर्डिंग को सोशल मीडिया पर वायरल होने को लेकर सवाल उठाए हैं। संसदीय कार्य मंत्री ने इसके बाद कहा कि जांच होगी और उसके बाद कार्रवाई भी जरूर होगी। संवाददाता रुचि हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे रुचि का रुख करते हैं। रुचि, देखिए, होली के आसपास एक ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था। कथित तौर पर यह कहा जा रहा था कि उस ऑडियो में जो दो व्यक्ति की आवाज है, जिनमें एक अनुराग गुप्ता हैं जो कि पूर्व डीजीपी रहे हैं और एक आईएएस अधिकारी हैं, इसको लेकर आज बाबूलाल मरांडी ने सदन में इस मुद्दे को उठाया है, कार्रवाई की बात कही। हालांकि आश्वासन जरूर संसदीय कार्य मंत्री की ओर से आया। क्या कुछ हुआ इस मुद्दे को लेकर सदन के भीतर, बताएं दर्शकों को। कि आज जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सिर्फ सदन में ही नहीं, इससे पहले वो इस पर आवाज उठाते रहे हैं। उन्होंने मांग भी की थी कि उच्च स्तरीय जांच हो। और देखिए, आज जब सदन में 9वां दिन है विधानसभा के बजट सत्र का, तो उन्होंने सदन के पटल पर भी इस मुद्दे को रखा है और यह कहा कि अत्यंत गंभीर मामला है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हालांकि सरकार की तरफ से अगर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की बात की जाए, उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी सरकार को नहीं है, ऑडियो उपलब्ध कराएं और ऑडियो उपलब्ध होगा, उसके बाद इसकी जांच होगी और जांच के उपरांत जो है कार्रवाई भी निश्चित होगी। ऐसे में देखिए, हालांकि उनके इस सवाल पर कई लोगों ने, हालांकि बीजेपी के ही कई विधायक हैं, चाहे वो नवीन जायसवाल की बात की जाए या फिर अन्य बीजेपी के विधायकों ने कहा है कि ये तो गूंगी बहरी वाली बात हो गई है कि ऑडियो लीक जो है वो वायरल भी हो गया। सभी के लगभग फोन में ये ऑडियो जो है वो सुनने को मिला है और कैसे सरकार तक यह बात नहीं पहुंचती है। हालांकि देखिए, यह ऑडियो जो है अवेलेबल कराया जाएगा, यानी कि नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सदन को उपलब्ध भी कराएंगे और उसके बाद जांच होगी, जांच के बाद कार्रवाई होगी। लेकिन यह मामला गंभीर इसलिए बनता है क्योंकि देखिए, जब दो अधिकारी बात कर रहे हैं, एक आईपीएस है, एक आईएएस अधिकारी है, दो अधिकारियों के बीच बातचीत होती है, आखिर कौन यह ऑडियो लीक करता है। और ऐसे में कई, उन्होंने कहा कि सिर्फ एक ऑडियो की बात नहीं है, ऐसे कई ऑडियो जो है वो उपलब्ध है और यहाँ तो सीएम तक सुरक्षित नहीं है, सीएम तक की ऑडियो जो है वो भी वायरल हो सकती है। तो ऐसे में पुनरावृत्ति ना हो, इस तरीके की घटना ना हो, इस तरीके की बातें सामने ना आए, क्योंकि एक प्राइवेसी जो है वो मेंटेन होनी चाहिए। राज्य का कोई भी व्यक्ति जो है इस तरीके से उनकी निजता का हनन माना जा सकता है। हालांकि ये दो व्यक्ति के बीच का ऑडियो वायरल कौन करता है, लीक कौन करता है, इसकी भी जांच हो और देखिए जांच के बाद क्या निकलकर सामने आता है, सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है, यह तो इंतजार करना होगा। हालांकि नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी लगातार राज्य के वो कई ज्वलंत मुद्दों को उठाते रहे हैं और ये भी उनमें से एक मुद्दा है कि कैसे दो अफसरों के बीच हो रही बातचीत की ऑडियो जो है लीक हो जाती है, फिर वायरल भी हो जाती है। आने वाले दिनों में और भी ऑडियो आ सकते हैं।
तो देखिए सदन के तरफ से इस पर आगे क्या कार्रवाई की जाती है, सरकार क्या एक्शन लेती है, यह तो देखने वाली बात होगी। आयुष, निश्चित तौर पर रुचि, देखिए आज हालांकि आश्वासन जरूर मिला है संसदीय कार्य मंत्री की ओर से कि इस ऑडियो को जांच कर बाद में कार्रवाई भी होगी। हालांकि देखना है कि इस वायरल ऑडियो के पीछे वो शख्स कौन है जिसने इस ऑडियो को लीक करवाया और साथ ही वायरल भी किया। नजरें सबकी टिकी हुई है रुचि। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए लगातार एक वायरल ऑडियो की बात हो रही है। आज सदन के भीतर भी नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस मुद्दे को उठाया। इस वायरल ऑडियो को लेकर सरकार से कई तरह के प्रश्न पूछे और साथ ही कहा कि अगर एक आईएएस और एक आईपीएस का ऑडियो सुरक्षित नहीं है, उनकी निजता सुरक्षित नहीं है, तो आखिरकार राज्य में सुरक्षित कौन है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री की ओर से आश्वासन आया कि ऑडियो उपलब्ध कराइए और ऑडियो उपलब्ध होगी, जांच होगी और फिर कार्रवाई भी होगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।